स्वच्छता पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के फायदे, स्वच्छता कैसे बनाएं और उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साफ सफाई किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, व्यक्तिगत, वैचारिक आदि। हमें हर क्षेत्र में इसे अपनाना चाहिए। जहां विचारों की स्वच्छता हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, तो वहीं व्यक्तिगत स्वच्छता हमें हानिकारक बीमारियों से बचाती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वच्छता का अर्थ। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। स्वच्छता का मतलब खुद को, अपने परिवार को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। सफाई करने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं तन और मन दोनों को खुशी मिलती है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वच्छता अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं शामिल की गई हैं। इस अभियान के तहत सरकार ने शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है और पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का प्रण लिया है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छता सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी पर्यावरणीय स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता आपके व्यक्तिगत सफाई में अहम भूमिका निभाती है। इसमें हमें अपने शरीर और व्यक्तिगत सामान की सफाई करना होता है। पर्यावरणीय स्वच्छता का मतलब है कि हमारे आसपास स्वच्छता, जिससे बेहतर पर्यावरण का विकास हो। यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। इस प्रकार हमें अपनी और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। फिर अगली हेडिंग है स्वच्छता के फायदे। स्वच्छता बनाए रखने से हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। स्वच्छता के कारण हम कीटाणुओं और बीमारियों से बचे रहते हैं। मतलब स्वच्छता हमें कई बीमारियों से बचाती है। इस प्रकार हम स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करके बीमारियों पर खर्च होने वाले लाखों रुपयों से बच सकते हैं। स्वच्छता का पालन करने से हमारा पर्यावरण भी सुधर जाएगा। साफ सुथरे वातावरण में किसी भी बीमारी के फैलने की संभावना कम से कम होती है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। फिर अगली हेडिंग है स्वच्छता कैसे बनाएं। तो स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, हर उम्र में उसे स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सदैव खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए, रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों को साफ करना, गंदी वस्तुओं को ना खाना, घर को साफ रखना, नाखूनों को साफ करना। केवल घर ही नहीं अपितु आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना। अपने स्कूल, कॉलेज या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना फैलाना। सूखे और गीले कचड़े को अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना आदि चीजें करके हम स्वच्छता बना सकते हैं। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और स्वच्छता संबंधी आदतों से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमें बच्चों में स्वच्छता संबंधी आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं। जिस देश के बच्चे सामाजिक, वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ होंगे, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें। स्वच्छता अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।